साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज का प्रसंग है भक्त प्रचेतागण। वही जन्म सफल जन्म है, वह ही कर्म ठीक कर्म है, वही आयु आयु है, वही मन मन है, वही वाणी वाणी है, जिनके द्वारा मनुष्य सर्वसमर्थ विश्व आत्मा श्री हरि की सेवा करते हैं। आदिराज पृथु के वश में महर्षि नामक एक पुण्य आत्मा राजा हो गए। उन्होंने इतने यज्ञ किए कि पृथ्वी उनके यज्ञ कुशों से आच्छादित हो गई। इनकी पत्नी शतधुत्री से 10 पुत्र हुए जो प्रचेता कहे गए। ये सब के सब भगवान के भगत थे और परस्पर इनका इतना ऐक्य था कि इनके धर्मशील आचार व्यवहार में तनिक भी कहीं अंतर नहीं रहा। पिता ने इन्हें विवाह करके संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। आज तो विवाह और संतान उत्पन्न भोग हो गए हैं। विषय सेवन के लिए आज विवाह होता है, किंतु शास्त्रों का कहना है कि जो पुत्र अपने पूर्वजों को नरक से चुरा सके वही पुत्र है। ऐसी संतनी भगवान की कृपा के बिना नहीं प्राप्त होती। भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रचेतागण तप करने चले पड़े। प्रचेताओं ने पश्चिम समुद्र के किनारे विशिष्ट स्वच्छ सरोवर देखा। वहां मृदंग आदि बाजे बज रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। उस दिव्य गान को सुनकर राजकुमारों को आश्चर्य हुआ। इसी समय एक सरोवर के सामने उज्जवल विष पर बैठे भगवान शंकर प्रकट हुए। शंकर जी ने राजपुत्रों से कहा, राजपुत्रों, जो कोई भगवान वासुदेव की शरण लेता है, इससे बढ़कर मेरा और कोई प्रिय नहीं है। मुझे जितने प्रिय श्री हरि हैं, उतने ही प्रिय उनके भगत भी हैं, और उन नारायण के भक्तों का भी मैं अत्यंत प्रिय हूँ। तुम लोग भगवान के भक्तों, अतः मुझे परम प्रिय हो। तुम पर कृपा करके मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुम्हें एक दिव्य स्त्रोत बतलाता हूँ। इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र करके भगवान का स्मरण करते हुए इस स्तोत्र का जप करने से तुम्हारा कल्याण होगा। सर्वात्मा श्री हरि तुम प्रसन्न होगे। भगवान शंकर उस दिव्य स्तोत्र का उपदेश करके अंतर्ध्यान हो गए। प्रचेतागणों ने अपना सौभाग्य माना कि उन पर आशुतोष प्रभु ने सवै कृपा की है। वह समुद्र के जल में खड़े होकर उस स्त्रोत का जप करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष तक तप करते रहे। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान नारायण उनके सम्मुख प्रकट हो गए। प्रचेतागण ने आनंद विहल होकर भगवान की स्तुति की, भगवान के उनके 100 भातृत्व की प्रशंसा की, उन्हें लोक प्रसिद्ध पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। परंतु जो कोई भगवान के श्री चरणों का आश्रय ले लेता है, उसने चाहे कामना पूर्वक ही भगवान का भजन प्रारंभ किया हो, भजन के प्रभाव से हृदय शुद्ध वश्य हो जाता है। उसकी समस्त कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। निष्पाप प्रचेतागण ने पिता की आज्ञा अनुसार कर्तव्य बुद्धि से संतान उत्पन्न के लिए यह आराधना की थी। उनके चित्त में भगवान भी कामना नहीं थी। चित्त में पहले भी कामना नहीं थी। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु आप सभी हम पर प्रसन्न हुए। हमने इस चर्म चक्षुओं से आपके आनंद घन रूप के दर्शन किए। इससे महान सौभाग्य हमारा और क्या होगा। आपसे हम इतना ही चाहते हैं कि आपकी माया से मोहित होकर कर्म करते हुए फल स्वरूप जब तक संसार में घूमते रहे, तब तक प्रत्येक जन्म में हमें आपके भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। संसार के भोगों की तो चर्चा ही क्या, स्वर्ग और मोक्ष की भी साधु समागम के सामने नगण्य है। स्वामी, हमने जो जल में खड़े होकर दीर्घ काल तक तप किया है, वह तप आपको संतुष्ट करे, आपसे स्वीकार कर ले। भक्त वत्सल प्रभु प्रचेताओं को संतुष्ट करके उनका इच्छित वरदान देकर अपने धाम पधारे। वहां से घर आकर ब्रह्मा जी के आदेश से वृक्षों के द्वारा समर्पित मार्शा नाम की कन्या से उन्होंने विवाह किया। भगवान शंकर का अपराध करके शरीर त्यागने वाले दक्ष ने फिर प्रचेताओं के पुत्र रूप से जन्म लिया। जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बना दिया, तब पत्नी के पुत्र के पास छोड़कर चेतागण समस्त भोगों को त्याग कर भगवान के ध्यान में लग गए। उन्होंने प्राणायाम आदि से इंद्रियों तथा मन को संयत करके चित्त को ब्रह्म चिंतन में लगा लिया। उसी समय देव ऋषि नारद उनके पास आए। देव ऋषि ने कृपा करके उनको तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। उसे ग्रहण करके प्रचेता भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त हुए। ये कथा आपको कैसी लगी, हम मुझे जरूर बताइए। अभी अगर कोई भी त्रुटि होगी तो मुझे क्षमा कीजिए। धन्यवाद।